अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग आपका लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। हम यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास जो चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग ये डिटेल में देख रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है और किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपना रोल प्ले करती है केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए, और किस तरीके से केमिकल रिएक्शन जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये हमने इस चैप्टर में देखा है अभी तक। और इसके अलावा हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में देखा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोगों ने 3 वे से स्टडी किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। ये हमारा एक न्यू टॉपिक है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन दोनों का आपस में ताल्लुक़ होता है, रिलेशन होता है। तो वो वाली इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास, और ये इनमें क्या कौन कौन से जो काम हैं वो होते हैं, और कौन कौन से जो रिएक्शंस करवाए जाते हैं और हमें प्रोडक्ट्स में क्या मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में आज टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग जो फ्यूज्ड NaCl होता है उसमें से सोडियम मेटल को हम कैसे बना सकते हैं, और ये जो है हमारे पास जो टॉपिक या ये जो चीज़ है वो रिलेट करती है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो होता है मोल्टन सोडियम मेटल, तो वो उसकी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं हम लोग डाउन सेल में, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं फ्यूज्ड NaCl की, तो डाउन सेल के अंदर। तो फिर हमारे पास जो है वो देन हमारे पास क्या आती है मोल्टन सोडियम मेटल। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सोडियम मेटल आ जाए तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रेक डाउन बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम NaCl की ब्रेक डाउन करवाते हैं, तब उसको तोड़ते हैं, उसको आयंस में कन्वर्ट करते हैं, सोडियम में, क्लोरीन में, और ये हम रिएक्शन कहाँ करवाते हैं, डाउन सेल में करवाते हैं। डाउन सेल जो है आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो की टाइप है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके पास कौन सा सेल होता था जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस तरह से मतलब ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है मोल्टन सोडियम मेटल। अब ये जो मोल्टन सोडियम मेटल बनती है ये डिटेल में हम देखते हैं कि किस तरीके से बनती है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि जो फ्यूज्ड NaCl है वो कौन सी होती है, मोल्टन सोडियम मेटल तो मीन्स कि जो मेल्ट फॉर्म में होगी सोडियम मेटल वो होगी ना। तो अब फ्यूज्ड NaCl क्या होता है, अगर आपके माइंड में ये आए तो जो फ्यूज्ड NaCl होता है हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सॉलिड NaCl होता है उसको हम क्या करते हैं, हम उसको मेल्ट करते हैं। और मेल्ट हम किसी कैसे करते हैं, हीट करके, और हीट हम उसको इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमारे पास फिर जो है हमारे पास फिर सोडियम क्लोराइड जो है वो अपनी मेल्ट फॉर्म में आ जाता है, मीन्स कि लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इसको हम लोगों ने खुद से मेल्ट किया है, तो दैट्स वाई वी कॉल द मोल्टन फॉर्म। और हमारे पास जो साल्ट्स होते हैं वो जब लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो अपनी जब मीन्स कि फ्यूज्ड फॉर्म में आ जाती है ना, मेल्ट हुई जो आपके पास साल्ट होता है ना, मेल्ट हुआ साल्ट, उसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड है ये। तो वो आपके पास क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मीन्स कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास कर जाती है। तो अब हमारे पास जो है हम बात करें कि डाउन सेल किस तरह का होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन की पहले बात कर लें। तो जो आपके पास डाउन सेल होता है वो सर्कुलर फर्नेस की तरह होता है, मीन्स कि सर्कुलर शेप में होता है ये। उसके बाद इसमें जो एनोड है और कैथोड है वो किस तरह का होता है। जो इसमें एनोड है वो आपके पास होता है ग्रेफाइट का होता है, मतलब लार्ज ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है इसके अंदर जो कि एज ए एनोड एक्ट करता है। और जो आपके पास कैथोड है वो कौन सा होता है, कैथोड जो है आयरन का होता है, और उसने मतलब सेंटर में आपके पास होता है एनोड, और जो कैथोड है उसने उसको मतलब कवर किया होता है। इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर होता है आपके पास। अब ये देखें आप, जो आपकी बुक पे 7.4 डायग्राम बनी हुई है तो उसमें उन्होंने ये दिखाया हुआ है आपके पास डाउन सेल। तो इसमें ये देखिए ये जो है लार्ज ब्लॉक है NaC, मतलब आपके पास ग्रेफाइट का, और जो आपके पास है कैथोड, ये जो है आपके पास क्या है, ये कैथोड है। क्लियर। देन जो फर्दर ये आपके पास किस तरीके से इसमें हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो फॉर्मेशन होती है वो हम लोग अपने टॉपिक के एंड पे देखेंगे। जस्ट यहाँ पे मैंने जो आपको अपने पर्पज़ है कि आपको मैं ये दिखाऊँ कि ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में है, और ये जो है इसका सेंटर में एनोड का ब्लॉक, मतलब आपके पास ग्रेफाइट का ब्लॉक है तो जिससे जो एज ए एनोड एक्ट करता है, और ये साइड पर कैथोड है आयरन का बना हुआ है जिसने आपके पास एनोड को
कवर किया हुआ, मतलब उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है जो कैथोड है। क्लियर। देन अब अगर हम लोग बात करें वर्किंग की कि जो डाउन सेल है वो वर्किंग कैसे करता है, तो डाउन सेल में क्या होता है, हमारे पास जो फ्यूज्ड NaCl होता है उसको हम अब वो आइंस में कन्वर्ट होता है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में। तो देन अब जब ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में चेंज होता है तो ये क्या करते हैं, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करके जाते हैं। रिस्पेक्टिव पोल्स क्या हो गया आपके पास के अपने जो वो उनके जैसे चार्जेस के अकॉर्डिंग जो उनको मतलब इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव जो आपके पास आयन है उसने जाना है आपके पास ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ जो कि जिसको नेगेटिव चार्ज है, और क्लोरीन ने आपके पास क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसने ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर। देन अब जो हमारे पास एनोड और कैथोड का हमने पढ़ा कि ये मतलब जो आपके पास कैथोड होता है उसमें एनोड के साइड्स पे प्रेजेंट होता है, कवर किया होता है उसको, तो उनके दरमियान में एक स्टील गॉज प्रेजेंट होती है। स्टील गॉज आपके पास क्या होती है, एक लेयर होती है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करती है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग करने के लिए वो लेयर वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब इसका हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसको सेपरेट करें ना इलेक्ट्रोड्स को, तो वो हम सेपरेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए। अब अगर तो हमारे पास एनोड और कैथोड जो है वो आपस में मतलब सेपरेशन नहीं है उनके अंदर, तो क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो मिक्सअप हो जाएंगी, हमारी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स होंगी वो हमें नहीं मिलेंगी। जब वो मिक्सअप हो जाएंगी तो दोबारा से वही प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था वही रिएक्टेंट फॉर्म में वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो हमें हमारी सेपरेट फॉर्म में प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अगर हमारे पास एनोड और कैथोड सेपरेट होगा, उसमें सेपरेशन होगी, तो ही हमें वो अलग अलग मिलेंगी ना जो हमें चाहिए। तब अगर हम लोग ये देखें कि आपके पास जो है एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो एनोड जो है वो आपके पास यहाँ पर उस ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर क्लोरीन आइंस जो हैं ऑक्सीडाइज मतलब क्लोरीन आइंस की तरफ जाएंगी और वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन जो है कैसे होगी, मीन्स कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज़ करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज़ करेगा तो क्या होगा, क्लोरीन गैस में वो चेंज हो जाएगा। देन जो आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं वो जो है सोडियम उसको गेन करेगा और वो हमारे पास आ जाएगा मोल्टन सोडियम मेटल की फॉर्म में। तो इस तरीके से जो क्लोरीन गैस है वो एक अलग पाथवे से हम लोग उसको मतलब कलेक्ट कर लेंगे, और जो हमारे पास मोल्टन सोडियम मेटल है उसको हम लोग अलग पाथवे के थ्रू जो है कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से जो है हमारे पास हमारी डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी और हमें मिल जाएंगी। अगर हम लोग ये देखें कि आपके पास अगर प्रॉपर रिएक्शन की फॉर्म में देखें तो क्या होता है, वैसे जो हमारे पास मोल्टन NaCl होता है वो किस फॉर्म में चेंज होता है, ये हमारे पास जस्ट ये जो NaCl है फ्यूज्ड NaCl, उसके बाद ये आइंस में कन्वर्ट होगा इस तरीके से प्लस क्लोरीन। यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं मैंने किया तो ये बैलेंस कर दूँगा। क्लियर। देन अब अगर हम लोग ये देखें कि एनोड पे कौन सा होगा और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एनोड पे। तो एनोड पे जो हमारे पास होगा, इधर पहले हम एनोड को मेंशन कर लेते हैं। तो एनोड पे हमारे पास होगा जो है हमने यहाँ पे देखा क्लोरीन जाती है, क्लोरीन जो है एनोड पे जाएगा तो हमारे पास क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जो है रिएक्शन होगा। और कैथोड पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम आइंस जाते हैं तो वहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो क्या हो जाता है आपके पास वो सोडियम मेटल की फॉर्म में आ जाती है, तो जिसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें कि ओवरऑल जो रिएक्शन है वो कैसे होता है यहाँ पर, तो आपके पास 2 NaCl ये फ्यूज्ड है हमारे पास। जो अगर हम लोग सॉलिड फॉर्म में लेंगे ना NaCl को तो हमारा ये जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, प्लस 2 Na। क्लियर। क्लोरीन गैस और सोडियम जो मेटल है हमें मिल जाएगी तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो कलेक्शन है हम कैसे करते हैं, अगर हम वो देखें तो अब ये देखो जो हमने डायग्राम देखे थे 7.4 में, जस्ट उसके कंस्ट्रक्शन के लिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले तो हम देखते हैं ये हमारे पास एनोड है और ये कैथोड है। स्टील वायर के थ्रू ये यहाँ पर सेपरेशन है इसकी। तो अब यहाँ पर जो ये उन्होंने येलो कलर में ये जो हाईलाइट किया हुआ, यहाँ पे क्या है आपके पास मोल्टन सोडियम मतलब मोल्टन NaCl है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है
और जब यहाँ पे वो रिएक्शन होता है एनोड और कैथोड पे, तो क्या होता है कि सोडियम मेटल जो है हमें वो इस मतलब पाथवे के थ्रू मिल जाती है। तो हम यहाँ से उसको क्या कर लेते हैं, जब हमारी डिजायर्ड अमाउंट में सोडियम मेटल जो है प्रिपेयर हो जाती है तो हम उसको यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारे पास देन क्लोरीन गैस है वो ये देखें वो आपके पास एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा था ना क्लोरीन का, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो वहाँ यहाँ से ये बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगी और हम यहाँ से इस के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे। और हम ये जो है इंसर्ट कैसे करते हैं सोडियम क्लोराइड को, यहाँ पे ये पाथवे है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसको इंसर्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड को, जो तो फिर यहाँ पे वो इधर प्रेजेंट है और इस तरीके से जो है यहाँ पे रिएक्शन होती है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।